हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात के लोग हो सकता है मेरे इस एपिसोड को बहुत पसंद करें या ना करें, लेकिन सच ये है कि गुजरात की सरकार आपको मूर्ख बना रही है। आप ध्यान से देखें ये एपिसोड, क्योंकि आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और मुझे बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो किसी एक घटना की खबर नहीं है। यह उस पूरे राज्य की कहानी है जिसे इस देश का सबसे विकसित राज्य कहा गया। आपको बड़े बड़े सपने दिखाए गए और सारा माल उस राज ने अपने हिस्से में रखा। इस राज को जिसे विकास का मॉडल कहा जाता है, जिसके नाम पर पिछले 3 दशकों से राजनीति होती है, जिसका नाम लेकर वोट मांगे जाते हैं, जिसकी तारीफ में किताबें लिखी जाती हैं, जिसकी तस्वीर विज्ञापनों में चमकती है, वो राज है गुजरात। हमारे विश्व गुरु का गुजरात। कहा गया कि ये गुजरात मॉडल है, पूरे देश में हमें इस मॉडल को लागू करना है। गोदी मीडिया दिन रात लग गई कि गुजरात गुजरात गुजरात। और आज का यह एपिसोड उस गुजरात के उस चेहरे की कहानी है जो विज्ञापनों में नहीं दिखता, जो गोदी मीडिया के चैनलों में नहीं दिखता। वो चेहरा जो उद्घाटनों की भीड़ में छुप जाता है, वो चेहरा जो चमकते शहरों के पीछे अंधेरा में पड़ा है, और वो चेहरा जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि विकास का मॉडल और असली जमीन कितनी दूर हो सकती है। आज का ये एपिसोड में हम बात करेंगे गुजरात के गिरते पुलों की, उन हादसों की जो सालों से हो रहे हैं, उन चेतावनियों की जिन्हें अनसुना कर दिया गया, और उस भ्रष्टाचार की जो गुजरात के हर पुल की नींव में दबा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। गुजरात के आणंद जिले में एक रेलवे ओवरब्रिज बन रहा था। करोड़ों की लागत से बन रहा था, सरकारी ठेकों पर बन रहा था, सरकार की निगरानी में बन रहा था, सरकारी इंजीनियरों की देखरेख में बन रहा था। और वो पुल जो अभी बना भी नहीं था, जो अभी निर्माण की अवस्था में था, भर भरा कर गिर गया। धूल का एक बड़ा बादल उठा, कंक्रीट के टुकड़े बिखर गए, और एक बार फिर गुजरात की धरती पर एक सरकारी निर्माण की लाश सामने आती रही। गोदी मीडिया के चैनलों पर यह खबर कहीं दिखाई पड़ेगी नहीं। यह खबर सुनकर आपके मन में क्या आया? शायद दुख, शायद गुस्सा, शायद आश्चर्य। लेकिन अगर आप गुजरात के पिछले कुछ सालों की खबर जानते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ है और शायद ये आखिरी बार भी नहीं होगा। क्योंकि जो सिस्टम इन हादसों को पैदा करता है, वो सिस्टम अभी भी जिंदा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी पल 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 रहा है। आइए सिस्टम को समझते हैं, एक एक हादसे की परत उठाते हैं और देखते हैं कि विश्व गुरु के उस विकास के मॉडल की असली कीमत हकीकत में क्या है। अक्टूबर 2022 आपको याद होगा, दीपावली का त्योहार था। गुजरात के मोरबी शहर में लोग खुश थे। माचू नदी पर बना एक पुराना झूला पुल, जिसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, जो 143 साल पुराना था, और हाल ही में एक निजी कंपनी ओरवा को मरम्मत के लिए दिया गया था। कंपनी ने मरम्मत की, कहा कि पुल ठीक हो गया, लाखों करोड़ों का लेन देन हुआ और दीपावली से पहले पुल खोल दिया गया। कहां खोला गया? याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, गुजरात में खोल दिया गया। लेकिन मरम्मत में क्या हुआ था? पुराने केबल बदले नहीं गए, जंग लगे बोल्ट बदले नहीं गए, लोड टेस्टिंग नहीं हुई, सेफ्टी का ऑडिट नहीं हुआ, सरकारी अधिकारियों ने बिना जांच के अनुमति दे दी। 30 अक्टूबर 2022 शाम के 6:40 पुल पर सैकड़ों लोग थे, बच्चे थे, अपने माँ बाप के साथ आए थे, खुश थे, सपने देख रहे थे, महिलाएं थी, परिवार थे, और एक झटके में पुल टूट गया। सैकड़ों लोग माचू नदी में जा गिरे, 144 लोग मर गए। उस विकास के राज में 144 लोग मर गए, 180 से ज्यादा घायल हो गए। ये इस देश का सबसे बड़ा पुल हादसा था। कहां हुआ? याद रखिए, गुजरात में। एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दुनिया भर के मीडिया में खबरें छपी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई, लोगों का दिल दहल गया। लेकिन फिर क्या हुआ? ओरवा कंपनी के कुछ कर्मचारी गिरफ्तार हुए, मामला अदालत में गया, लेकिन जिन सरकारी अधिकारियों ने बिना सेफ्टी ऑडिट के पुल खोलने की अनुमति दी, उनका क्या हुआ? जिस नगर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय आंखें मूंद ली, उनके अधिकारियों का क्या हुआ? जिस सरकार के राज में यह हादसा हुआ, उसने किसको सजा दी? कोई नहीं, किसी को नहीं। 141 जाने चली गई और सिस्टम वैसे का वैसा रहा। यह भी ध्यान रखिए,
मोरबी उसी गुजरात में है जिसे विकास का मॉडल आज भी कहा जाता है। मोरबी उसी गुजरात में है जहां वाइब्रेंट गुजरात समिट होती है। मोरबी उसी गुजरात में है जहां के मुख्यमंत्री दुनिया भर में घूमकर निवेश लाते हैं और मोरबी में 143 साल पुराने पुल की मरम्मत के लिए एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया गया। आप चौंकिए मत, अयोध्या में राम मंदिर हो, बनारस का मंदिर हो, प्रयागराज का कुंभ हो, गुजराती भाइयों को ठेके तो दुनिया भर में, हिंदुस्तान के हर जगह मिल रहे हैं। यह है गुजरात का असली विकास मॉडल। लेकिन मोरबी का हादसा अकेला नहीं था, यह तो बस उस लंबी कड़ी की एक कड़ी थी। उससे पहले 2020 में महिसागर जिले में एक पुल टूटा, 2019 में वडोदरा में एक पुल का हिस्सा गिरा। हर बार जांच हुई, हर बार रिपोर्ट आई, बार बार कागज भरे गए और हर बार अगला हादसा होने तक सब भूल गए। और फिर आई जुलाई 2025 की वो सुबह, 9 जुलाई 2025 सुबह के 7:30 बज रहे थे। वडोदरा और आणंद जिले को जोड़ने वाला गंभीरा पुल जो माही नदी पर बना था, अचानक टूट गया। उसके 23 में से एक स्पैन यानी एक हिस्सा अचानक धंस गया। उस वक्त पुल पर ट्रक थे, वैन थी, दोपहिया वाहन थे। ये गाड़ियां सीधे सीधे नदी में जा गिरी, 22 लोग मर गए, कई घायल हुए, कई लापता रहे। और बात करते हैं उस सबसे दर्दनाक सच की। यह पुल 1985 में बना था, 40 साल पुराना था और स्थानीय लोग सालों से चेतावनी दे रहे थे कि यह पुल खतरनाक है। भारी वाहन इस पुल से गुजरते थे हाईवे पर टोल बचाने के लिए और हर बार पुल थरथराता था। कांग्रेस के तत्कालीन विधायक जसवंत सिंह पडियार ने 2022 में यानी 3 साल पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा था। पत्र में साफ लिखा था कि यह पुल खतरनाक स्थिति में है, भारी वाहनों पर रोक लगाई जाए, नया पुल बनाया जाए। मोरबी हादसे के बाद जब पूरे देश में पुलों की सुरक्षा पर चर्चा थी, तब पडियार ने दूसरा पत्र लिखा, फिर वही बात, यह पुल खतरे में है, कृपया ध्यान दीजिए। किसी ने नहीं सुना। क्यों सुनेंगे? यह गुजरात है। क्या कांग्रेस के नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की बात जैसे देश में नहीं सुनी जाती, ऐसी गुजरात में नहीं सुनी जाती। किसी अधिकारी ने जाकर उस पुल को नहीं देखा, किसी इंजीनियर ने स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं किया, भारी वाहनों पर रोक नहीं लगी और नया पुल बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, पुराने पुल की मरम्मत भी नहीं हुई। और फिर 9 जुलाई 2025 को वो हुआ जिसकी चेतावनी 3 साल पहले दी जा चुकी थी, 22 लोग मर गए। क्या किसी अधिकारी पर एफआईआर हुई? क्या उन अधिकारियों को जेल हुई जिन्होंने उस चेतावनी को दबा दिया गया? क्या मुख्यमंत्री ने माफी मांगी कि उनकी सरकार के अधिकारियों ने पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं और कभी नहीं। और नहीं मुआवजा दिया गया, प्रेस ली जाए और अगले हादसे का इंतजार होने लगा और वो हादसा जल्दी सामने आ गया। नवंबर 2024, आणंद जिला, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का लाइन का काम चल रहा था, 2014 से चल रहा है, पता नहीं कहाँ है बुलेट ट्रेन। NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की देखरेख में एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। बुलेट ट्रेन तो चली नहीं, पुल पहले गिरने लगे। 3 मजदूर मर गए, 2 मौके पर और एक अस्पताल में। NHSRCL ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया और बात आई गई हो गई। और अब आणंद में फिर एक निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिर गया। एक ही जिला, चंद सालों में एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। और एक बड़ा सवाल, क्यों गिरते हैं ये पुल? क्या ये सिर्फ तकनीकी खामी है? क्या ये सिर्फ पुरानी उम्र है? क्या ये सिर्फ बारिश या बाढ़ है? नहीं, इन सब कारणों के पीछे एक कारण और सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, जो गुजरात की गली गली में गूंज रहा है। सरकारी निर्माण ठेकों में भ्रष्टाचार कैसे होता है ये समझना जरूरी है। जब सरकार कोई पुल बनाने का ठेका देती है तो पहले टेंडर निकलता है। उस टेंडर में एस्टीमेट कॉस्ट होती है। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का पुल बनना है, ठेका पाने के लिए ठेकेदार को कमीशन देना होता है। किसे? उस नेता को जिसने ठेका दिलवाया, उस अधिकारी को जिसने टेंडर प्रोसेस को मैनेज किया, उस इंजीनियर को जिसने एस्टीमेट बनाया। ये कमीशन कितना होता है? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 10% से लेकर 30-40% तक। यानी 100 करोड़ के पुल में से 30-40 करोड़ कमीशन में चला गया, बचे 60-70 करोड़। अब उन 60-70 करोड़ में पुल बनाना है, लेकिन ठेकेदार भी मुनाफा चाहता है, तो वो कहां बचाएगा? सामग्री में, सीमेंट में मिलावट होगी, सरिया पतला होगा, रेत की क्वालिटी सही नहीं होगी, कंक्रीट का रेशियो गड़बड़ होगा। और फिर जब पुल बन जाता है तो इंस्पेक्शन होता है। जो इंजीनियर इंस्पेक्शन करता है उसे भी हिस्सा मिलता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि गुजरात है, चलने दो।
सर्टिफिकेट दे देता है, पुल पास हो जाता है। यह पूरा चक्र, यही असली वजह है कि पुल टूटते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान लूट का हिस्सा है जिसमें हर कड़ी जुड़ी है और जिसकी कीमत जान देकर वो गरीब आदमी चुकाता है जो उस पुल से गुजर रहा होता है। गुजरात में यह सिस्टम और ज्यादा व्यवस्थित है क्योंकि गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार 30 साल से ज्यादा समय से है। जब एक ही पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो जिम्मेदारी कम होती है, अपोजिशन कमजोर होता है, प्रेस दब जाती है और ठेकेदारों, नेताओं और अधिकारियों का गठजोड़ मजबूत होता जाता है। मोरबी में जिस ओरबा कंपनी को पुल की मरम्मत का ठेका मिला था वो घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। उसे सिविल इंजीनियर का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी ठेका मिला। क्यों? क्योंकि सही लोगों को सही रकम पहुंचा दी गई। गंभीरा पुल में जिन अधिकारियों ने 3 साल की चेतावनी को लगातार अनदेखा किया, ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने क्यों अनदेखा किया? क्योंकि नया पुल बनाने में पैसा लगता, ठेका निकलता और ठेके से पहले कमीशन मिलता। जब तक कमीशन की बात नहीं बनती, ठेका नहीं निकलता, टेंडर नहीं निकलता और टेंडर नहीं निकलता तो पुराने पुल को किसी तरह चलाते रहो। यह है गुजरात के विकास मॉडल की असली नींव। अब बात करते हैं उन इंसानों की जो इन हादसों में मरे। मोरबी में जो 141 लोग मरे वो कौन थे? त्योहार मनाने गए थे, बच्चे थे जो पुल पर दौड़ रहे थे, महिलाएं थी जो परिवार के साथ निकली थी, मजदूर थे जो एक दिन की छुट्टी में परिवार को घुमाने लाए थे। गंभीरा पुल में जो 22 लोग मरे वो कौन थे? ट्रक चालक थे जो सुबह सुबह माल लेकर निकले थे रोजी रोटी कमाने के लिए। एक ट्रक क्लीनर था, 30 साल का राजू हतिया शायद नाम था, देवभूमि द्वारका से अकलेश्वर जा रहा था। उसकी मौत हुई क्योंकि एक सरकार ने 3 साल पुरानी चेतावनी को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। ये नाम है, ये इंसान थे, इनके परिवार हैं, इनके बच्चे हैं, इनके माँ बाप हैं और इनकी मौत की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। वाइब्रेंट गुजरात के किसी अफसर, किसी नेता ने नहीं ली। इसलिए आज हम ये खबर आपके सामने ला रहे हैं। अब बात करते हैं उस बड़े ढांचागत सवाल की। भारत में 1,75,000 से ज्यादा पुल हैं। इनमें से बड़ी संख्या में पुल ऐसे हैं जो 30-40 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनकी कोई नियमित जांच नहीं होती, कोई स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग नहीं है, कोई नेशनल ब्रिज सेफ्टी का डाटाबेस नहीं है। दुनिया के विकसित देशों में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में हर पुल की नियमित इंस्पेक्शन होती है। एक निश्चित उम्र के बाद पुल को या तो ठीक किया जाता है या गिराया जाता है। वहां पुल इसलिए नहीं टूटते क्योंकि सिस्टम है। भारत में और खासतौर से गुजरात में सिस्टम का पूरा अभाव है ही नहीं, या फिर जहां सिस्टम है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, माल में डूबा हुआ है। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक रिपोर्ट दी थी कि देश के करीब 10,000 पुल जर्जर हालत में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। 2022 में मोरबी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। हर बार हादसा होता है, हर बार कमेटी बनती है, हर बार रिपोर्ट आती है, हर बार रिपोर्ट फाइलों में दब जाती है और अगला हादसा होने का इंतजार होता है। ये चक्र, ये दुष्चक्र जब तक नहीं टूटेगा, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। 4PM न्यूज नेटवर्क की मांग है और बिल्कुल जायज मांग है, आपकी तरफ से मांग है। पहली मेरी मांग है कि आणंद में गिरे निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज को तत्काल इसकी स्वतंत्र जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो, मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। सिर्फ ठेकेदार नहीं, उन अधिकारियों पर भी FIR हो जिन्होंने निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी ली थी। जांच में यह पता लगाया जाए कि टेंडर प्रोसेस में कोई अनियमितता थी या नहीं। दूसरी मांग, गंभीरा पुल हादसे में जिन अधिकारियों ने 2022 की चेतावनी को अनदेखा किया, उन पर आपराधिक मुकदमा चले। ये लापरवाही नहीं, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तीसरी मांग, गुजरात के सभी पुलों का जो 30 साल से ज्यादा पुराने हैं तत्काल स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। ये ऑडिट सरकारी इंजीनियर्स नहीं बल्कि IIT जैसे स्वतंत्र संस्थानों से कराया जाए। चौथी मांग, जो पुल खतरनाक पाए जाएं उन्हें तुरंत बंद किया जाए, ट्रैफिक रोका जाए, भले ही असुविधा हो लेकिन जान ना जाए। पांचवी मांग, सरकारी निर्माण के ठेकों में ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, हर ठेके की जानकारी ऑनलाइन हो, सामग्री की क्वालिटी रिपोर्ट्स पब्लिक हो और इंस्पेक्शन रिकॉर्ड सार्वजनिक हो। छठी मांग, मोरबी हो, गंभीरा हो और अलग अलग हादसों के पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। जो दोषी हैं, नेता हो, अधिकारी हो, ठेकेदार हो, सब पर कार्रवाई हो। गुजरात की व्यापारिक परंपरा इस देश में सबसे समृद्ध है। यहाँ के लोगों ने दुनिया भर में नाम कमाया है, लेकिन इन लोगों की मेहनत और प्रतिभा ये सरकार के प्रचार से नहीं आई, सरकार के विज्ञापनों से नहीं आई, बड़ी बड़ी बातों से नहीं आई।
ये यहाँ के लोगों के खून पसीने से आई, और यही लोग आज मर रहे हैं, टूटे पुलों के नीचे मर रहे हैं। इसलिए नहीं कि पुल पुराने थे, बल्कि इसलिए कि जिम्मेदार लोगों ने पैसे के आगे जान बेच दी। तो ये थी गुजरात के राज की असली हकीकत। मैं चाहता हूं कि आप भी सोचें, आप भी विचार करें, क्या ये ठीक है, क्या गलत है। जरूर कमेंट करके बताइएगा मैं सही बोल रहा हूं या गलत। शुक्रिया, थैंक यू।